जय हिंद। हरे कृष्णा। दोस्तों, आगे बात करें उससे पहले एक बार सन 1947 में फ्लैशबैक में चलते हैं। लेकिन ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दिलचस्प तो होगा ही, इसके अलावा आपकी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ कई भ्रम तोड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि 1947 में और उससे पहले के वर्षों में देश में क्या चल रहा था। पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। भारत को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी दिन रात जुटे हुए थे। इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में किए गए बलिदान के कारण ही भारत आजादी की फिजा में सांस ले पाने में कामयाब हो सका था। इन्हीं दिनों एक दिव्य सत्ता भारत में अवतरित हो चुकी थी। पूरा भारत आजादी की लड़ाई में संघर्ष कर रहा था, इसलिए ज्यादातर लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। भारत को आजाद कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपना तन मन धन लगाकर जूझ रहे थे। यहाँ तक कि अब अपने प्राणों का मोह भी छोड़ चुके थे। इस दौरान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दिव्य दृष्टि कुछ और ही देख रही थी। उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विकृत मानसिकता से बचाने के लिए, इस बद्ध जीवन से बचाने के लिए, यूं कहें कि पूरी इंसानियत को बचाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में नहीं, सिर्फ एक कमांडर की तलाश थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जानते थे कि यह कमांडर इन्हें जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि यह भविष्यवाणी 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कर गए थे और उसका सही समय आ गया था। स्वामी जी का यह कमांडर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के साथ देश की आजादी में कूदने का मन बना रहा था, लेकिन इन्हें तो भारत ही नहीं संपूर्ण मानव जाति को आजाद कराने की जिम्मेदारी निभानी थी और अब इसका समय आ चुका था। अब हम फ्लैशबैक से थोड़ा बाहर आते हैं। 1965 में आते आते पश्चिम देशों का वैभव इतना बढ़ गया कि दुनिया में इनकी तूती बोलती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में तो वेस्टर्न कल्चर इतना हावी होने लगा था कि स्वयं भारतीय भी अपने कल्चर से विमुख होने लगे थे। युवाओं में पाश्चात्य देशों की स्वच्छंदता और नशे की प्रवृत्ति ऐसी घर कर गई थी कि भारतीय सभ्यता पर खतरा मंडराने लगा था। दरअसल अंग्रेजों की सोची समझी चाल के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया था। अंग्रेज ये जान चुके थे कि भारतीय अपनी संस्कृति की वजह से ही समृद्ध और ताकतवर है। इन्हें इनकी संस्कृति से अलग करते ही ये समाप्त हो जाएंगे। भारत को आजाद करने के बाद भी अंग्रेज अपनी कुटिल चाल चल गए थे, जिसका परिणाम बंटवारे के रूप में हम झेल चुके हैं। दैव योग से कलकत्ता में जन्मे अभय की मुलाकात गौड़ीय मठ के संस्थापक भक्ति सिद्धांत स्वामी श्रील सरस्वती ठाकुर से हुई और इसी ऐतिहासिक मुलाकात ने भारत ही नहीं विश्व की तकदीर बदलने की नींव रख दी। अभय, जो आगे चलकर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जाने गए, इनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए गुरु ने पाप के मूल स्थान अमेरिका से ही सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत करने के आदेश दे दिए। अपने गुरु सरस्वती सिद्धांत ठाकुर के आशीर्वाद से श्रील प्रभुपाद विश्व गुरु बनकर उभरे। 69 वर्ष की आराम करने की आयु में इतना कठिन परिश्रम करने का निर्णय लेना, और वह भी 7 समंदर पार जाकर, जहां का खान पान रहन सहन बोल चाल सब भारत से बिल्कुल विपरीत था। समुद्री जहाज में 2 बार प्राण घातक हृदयाघात झेलने के बाद अमेरिका पहुंचे तो मुसीबतें मुंह बाए खड़ी थी। प्रभुपाद का सामना भी सबसे पहले वहां की बिगड़ैल युवा मंडली से ही हुआ। धीरे धीरे प्रभुपाद की मेहनत कृष्ण कृपा से सफल होने लगी। कुछ ही वर्षों में अमेरिका ही नहीं, विश्व का कोना कोना कृष्ण महामंत्र से गूंज उठा। प्रभुपाद के द्वारा उनके भक्तों ने दुनिया भर में 800 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों का निर्माण कर वैदिक शिक्षा व कृष्ण भावना का अद्भुत प्रचार कर विश्व को ज्ञान से प्रकाशित किया है और कर रहे हैं। दुनिया भर में स्थापित ये मंदिर आज वैदिक ज्ञान का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ मानव जाति के उत्थान के साथ अखंड ब्रह्मांड के जीवों के हित की बात की जाती है।
जहां एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा कर रही है, विनाशक परमाणु बम की बात कर रही है, वहीं प्रभुपाद के ये भक्त प्रेम, अहिंसा, ज्ञान और भक्ति का प्रचार कर मानव जाति को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यह देखकर एक सुखद आश्चर्य होता है कि सनातन धर्म को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले इस्लामी देश पाकिस्तान में भी इस्कॉन मंदिर है। जी हाँ, कराची में भारत की ही तरह कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई, और वह भी इस कोरोना काल में। इस दौरान भारत में मंदिर बंद थे, लेकिन पाकिस्तान के कराची शहर में कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी रौनक थी। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार गुरु की आज्ञा से श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आरंभ किया गया ये कृष्ण भावनामृत का अभियान अभी 10,000 वर्ष तक चलेगा। मतलब अभी तो सिर्फ 50 वर्ष ही हुए हैं। संभव है कि दुनिया को विनाश से बचाने में ये संस्था अपना महती योगदान करे। जय हिंद, हरे कृष्णा।